मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको ओके। मैं समझती हूँ कि आप ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं मजबूर हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। मैं 8 से 10 साल पुरानी बात आपको बता रही हूँ। मैं दुबई गई, दुबई में मेरी सिस्टर रहती है, तो जब मैं उसके यहाँ रह रही थी तो मैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए गई थी, 1 महीने के लिए गई। और इस बीच मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे वैक्स कराना है, तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे वैक्स कराना है, मुझे कोई सैलून बताओ। तो एक बिल्डिंग में एक पार्लर है, तुम वहाँ जाके करा सकती हो। तो मेरे मन में लालसा आई क्योंकि मैं खुद भी इस इंडस्ट्री से हूँ, तो मैंने कहा लाओ चलो जाके देखे तो सही कि यहाँ किस तरह की सर्विसेज होती है, यहाँ कैसे पार्लर है, यहाँ किस तरह से काम होता है, चलो जाएंगे तो कुछ पता चलेगा। तो मैंने उससे एड्रेस लिया और मैं बराबर में ही 1-2 बिल्डिंग छोड़ के उस बिल्डिंग में जो है वहाँ पे एक सैलून था। सैलून नहीं था एक्चुअली, वो एक घर था, ठीक है। घर में एक लेडी ने एक कमरे में पार्लर खोला हुआ था। अब मैं वहाँ गई तो वो जो लेडी थी वो इंडियन नहीं थी, वो आई थिंक थाईलैंड वगैरह की कोई लेडी थी। उसने मुझे बहुत अच्छे स्माइलिंग फेस से मुझे अंदर बुलाया। और सबसे पहली बात, जब मैं उसके सैलून में मैं ऐसे ही नहीं चली गई, मेरी सिस्टर ने पहले से उसको बोला, अपॉइंटमेंट लिया, मेरा नाम लिखवाया और मुझे क्या क्या सर्विसेज लेनी है ये ऑलरेडी मेरी सिस्टर ने उसको पहले ही बता दिया था। तो वो जो उसने मुझे टाइम दिया था कि आपको इस टाइम आना है, मुझे एग्जैक्टली उसी टाइम पहुंचना था, तो मैं उसी टाइम पहुंची। और उसने मुझे बहुत अच्छे से जो है बुलाया, बिठाया, पानी वानी पिलाया, मैं बैठी और मैंने देखा कि उसका एक रूम है विद अटैच बाथरूम। मतलब उसके घर में से उसने एक कमरे को, बहुत छोटा कमरा था लेकिन उसके अंदर एक फेशियल बेड उसने डाला हुआ था और एक मिरर लगा रखा था और मिरर के साइड में एक कटिंग चेयर लगी हुई थी और एक चेयर बहुत ही कंफर्टेबल चेयर थी, चाहे उसे एज अ सीटर यूज़ कर लो या उसके आगे जो है पेडिक्योर टब रख दो, वो दोनों तरह से उस चीज़ को यूज़ कर रही थी। तो उसने मुझे उस सोफ़ा पे बिठा दिया, वहाँ पानी वानी पिलाया और मैंने जब उसका वो रूम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका जो इंटीरियर था कमरे का वो बिल्कुल वाइट था। और मुझे वहाँ जाके ना मैंने देखा कि बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, मतलब फ्रेगनेंस बहुत अच्छी थी उस रूम के अंदर, जैसे स्पा में नहीं होती, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। तो मैं किया, मैंने उससे पूछा आपके पास कितने तरह के फेशियल है। उसने कहा मेरे पास सिर्फ 2 टाइप के फेशियल हैं, ठीक है। एक उसने कोई मोरक्कन बाथ फेशियल लिखा हुआ था और एक और कुछ लिखा हुआ था। तो वहाँ के हिसाब से जो एक फेशियल था वो इंडियन 3500 का था और एक जो था वो 2000 रुपीज़ का था। बस ये 2 चीज़ें उसके पास थी, इसके अलावा वो कोई थर्ड फेशियल यूज़ नहीं करती थी। बाकी पेडिक्योर था, मैनिक्योर होता था उसके यहाँ पे, हेड मसाज होती थी, बॉडी मसाज होती थी। और बॉडी मसाज जो है वो मोरक्कन बाथ नहीं होता, मतलब वो बॉडी पे हम रैप दे देते हैं, चॉकलेट रैप होता है, मड पैक लगा देते हैं, उस तरह का वो करती थी। और अकेली लेडी थी। उसने मुझसे कहा कि कोई और सर्विस लेनी है, तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा हाँ आप मेरा ना पेडिक्योर भी कर देना। उसने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे ना लालसा हुई कि ये अकेले लेडी कैसे काम करेगी, यहाँ कोई इसका हेल्पर भी नहीं है, ये कैसे करेगी। अब उसने मुझे जो है सबसे पहले जो है उसने मेरा जो है वैक्स किया और आप यकीन जानो उतनी सफाई के साथ उसने मेरा वैक्स किया और इतनी क्विकली करा उसने वैक्स कि मेरे 20 मिनट्स में उसने आर्म्स और लेग्स वैक्सिंग कर दी। बहुत अच्छा स्मेल आई रही थी। तो जब मैं वो फेशियल ले रही थी तो मुझे ये फिक्र नहीं थी कि वो क्या प्रोडक्ट लगा रही है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं उसके उस माहौल से, उस एनवायरनमेंट से, उस एटमॉस्फेयर से बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। तो मैं सेटिस्फाइड थी कि अब ये जो भी मेरे ऊपर लगाएगी ये एक्सपर्ट है और भाई ये कुछ अच्छा ही लगाने वाली है, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा फेस अच्छा ही होगा। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली लेट गई। उसने इतनी बढ़िया, मतलब एक तो वैसे भी थाईलैंड वगैरह के लोग जो होते हैं मसाज देने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उसने मुझे 45 मिनट्स का फेशियल किया। आप यकीन जानो उस 45 मिनट्स में मैं हेवन में थी, जन्नत जिसे कहते हैं ना, स्वर्ग आप वो करते हो। इतना अच्छा उसने मुझे मसाज दिया, बहुत अच्छा मसाज दिया और साथ में मेरे बाल वाल खोल के उसमें भी थोड़ा हाथ वाथ चला रही थी वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब मेरा वो हो गया पैक वैक लगा के, इतने में उसने सारा क्लीन कर दिया। बाय द टाइम मेरे पैक लगा हुआ था तो इतने में मैंने देखा सब कुछ क्लीन हो चुका था। इतनी और अकेली लेडी थी वो,
उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जैसे ही फेशियल हुआ उसने मुझे पेडिक्योर स्टेशन पे बिठाया। पेडिक्योर स्टेशन पे उसने मुझे एक मैगज़ीन दे दी, क्योंकि 8-10 साल पहले इतना मोबाइल में कोई घुसा नहीं रहता था और ना ही नेट होता था। मेरे पास वहाँ नेट तो था नहीं कि मैं मोबाइल में, तो उसने मुझे मैगज़ीन दे दी। मैं मैगज़ीन देखने लगी और फिर मैंने सोचा लाओ मैं उससे बात करती हूँ। तो मुझे इससे बात करने में पता चला कि भाई अगर मुझे हेयर की सर्विसेज करानी हो तो उसने एकदम मुझे मना कर दिया कि वो हेयर का कुछ भी नहीं करती है, वो सिर्फ ये फेशियल, बॉडी मसाज और वैक्स करती है और थ्रेडिंग करती है। तो मैंने उसको बोला कि ये तुमने कहाँ से सीखा, कोई कोर्स किया क्या? तो उसने मुझे बोला कि जिस कंपनी से उसने सामान लिया बहुत डीपली उनसे उसने जो है उस प्रोडक्ट को समझा। जब उस प्रोडक्ट की उसको बहुत अच्छे से जानकारी हो गई, उसने अपने फ्रेंड्स पे और इन लोगों पे कई बार करके देख लिया तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने उसको बोला कि थ्रेडिंग और ये वैक्सिंग वगैरह, तो उसकी कोई फ्रेंड थी जो इसी लाइन में थी, तो उससे उसने थ्रेडिंग और वैक्सिंग करना सीख लिया था। ठीक है, तो उसको ये चीज़ें आ गई। और मैंने कहा पेडिक्योर, तो उसने कहा कि पेडिक्योर भी मैंने अपनी फ्रेंड से ही सीखा, वो भी कोई थाईलैंड की लड़की थी, उसकी जो फ्रेंड थी उसने उसको पेडिक्योर भी सिखा दिया। अब आप सोचो, मैं उसके सैलून में जाके उससे ये पूछ रही हूँ कि अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम कहाँ से सर्टिफाइड हो, तुमने कहाँ से कोर्स किया है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। उसने कहा मेरा काम अच्छा हो रहा है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे खुशी मिल रही है काम कराने से, बस इतना ही चाहिए होता है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि उसने बेसिक चीज़ें, वो तो कुछ हेयर का भी नहीं करी थी। मैंने उसको बोला कि आप कितना कमा लेते हो दिन में, हालांकि वो थोड़ा हिचकिचाई इतनी सारी बातें, लेकिन मैं क्योंकि इतनी देर हो गई थी मुझे सैलून में, तो थोड़ी फ्रेंडशिप टाइप हो गई। मैंने भी इसको बताया कि मेरा इंडिया में ऐसे ऐसे सैलून है, कभी आप इंडिया आना तो मेरे सैलून पे आना। तो इस तरह से हमारी दोस्ती हो गई। तो मुझसे खुल के उसने मुझसे बात करी और उसने बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो कमा रही थी। वो इंडियन 10,000 रुपीज़ पर डे कमा रही थी। तो मैंने उसको बोला आप कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रखते हो? तो उसने बोला कि मैं मॉर्निंग में 9 o'clock पूरा सफाई वफाई कर देती हूँ। उसके 2 बच्चे थे, उनको वो जब स्कूल छोड़ देती थी, उसका हस्बैंड भी जो है 8:30-9 बजे चला जाता था, तो घर में अकेले होती थी। तो घर में अकेले होने में सबसे पहले वो अपने सैलून की सफाई, कहती मैं खुद ही घर की सफाई करती हूँ, पूरा घर वर साफ करके किचन विचन का काम करके फिर वो अपने सैलून की सफाई वगैरह करती थी। फिर सारे अपॉइंटमेंट्स देखती थी, वो सारे पहले ही अपॉइंटमेंट रखती थी, मेरे जाने के बाद भी उसका अपॉइंटमेंट फिक्स था। तो वो जब वो दूसरी लेडी आती तो वो फिर क्लीन करके उसका काम करती। तो यानी वो एक ही बंदा उसके पास आ रहा है या उसके पास दिन में सिर्फ 5 क्लाइंट अगर वो ले रही है, तो उनका काम वो इतने अच्छे से करती थी और उन्हीं 5 क्लाइंट से वो बहुत अच्छा कमा लेती थी। और 5 o'clock शाम के 5 बजे जो है वो सैलून बंद कर देती थी। मैंने कहा इतनी जल्दी सैलून बंद कर देते हो? तो उसने कहा कि हाँ, इंग्लिश में बात कर रहे थे हम लोग कि मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं और मेरे बच्चे भी घर पे होते हैं, तो उसके बाद मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो सैलून का काम जो है मैं सिर्फ मॉर्निंग 9:30 to 5 o'clock करती हूँ। और 9 बजे से लेके 5 बजे तक वो 5-6 कस्टमर अटेंड कर लेती थी। और मतलब इंडिया के हिसाब से उसके जो है 10,000 रुपये बन जाते थे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी बन जाते, जो उसने मुझे बताया था। मैं उसकी बात आपको बता रही हूँ। 10,000 मतलब उसने मुझे 100 दिरहम्स बताया था कि 100 दिरहम्स हो जाते हैं। तो वो नहीं, 100 नहीं, सॉरी 1000 दिरहम्स के आसपास जो है उसका हो जाता था। तो उस टाइम पे 10 रुपीज़ का 1 दिरहम होता था, तो 10,000 रुपये हो गए। तो मेरा भी जो बिल बना था, मेरा भी 250 दिरहम्स का बना था उस टाइम पे। तो ऐसे ही वो कमा लेती थी। तो जिसको कमाना होता है ना, तो वो कैसे भी करके शुरुआत कर देता है। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ, आप अपने घर से भी पार्लर की शुरुआत कर सकते हो। और जैसे उसने कोर्स किया, उसने कोई कोर्स तो किया ही नहीं था, उसने अपनी फ्रेंड से थ्रेडिंग, वैक्सिंग, पेडिक्योर सीख लिया। कंपनी वालों से उसने फेशियल के प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेके उनसे मसाज सीख के उसने शुरू कर दिया और वो कमाने लगी दिन के 10,000 रुपये घर बैठे हुए। और अपने बच्चों को भी अच्छे से टाइम देती थी, अपने हस्बैंड को भी अच्छे से टाइम देती थी, अपने मतलब फैमिली लाइफ भी देख रही थी। और ऐसे वो दोनों कितना अच्छे से मैनेज कर रहे थे। तो यही कहने का मतलब है कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, इसी तरह से अपना दिमाग लगाओ कि किस तरह से आप बहुत कम पैसों से अपने सैलून की शुरुआत कर सको। और उसने कोई स्टाफ नहीं रखा हुआ था, क्योंकि स्टाफ रखती तो उसका खर्चा बढ़ता, और दुबई जैसी जगह में स्टाफ रखना जो है बहुत महंगा होता है। तो वो सब कुछ खुद ही करती थी और इतने अच्छे से मैनेज कर रही थी। करना चाहती थी तो कर रही थी, अगर वो नहीं करना चाहती तो इतने सारे बहाने होते हैं। तो वो, लेकिन एक बात आपको बताऊं, जिसने उससे एक बार फेशियल करा लिया ना, वो बड़े से बड़े सैलून में जाके फेशियल नहीं कराता था। क्यों? क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट थी, उसकी मास्टर थी। तो आपको भी किसी ना किसी एक चीज़ में अगर आप मास्टर बन जाते हो, चाहे हेयर का काम हो, चाहे स्किन का काम हो, चाहे बॉडी का काम हो, चाहे मेकअप का, आप उसी में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो अपने आप को किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट करो, ठीक है, और उस चीज़
का काम जो है जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हो, चाहे आप जॉब करके शुरू करो, चाहे अपना खुद का खोल के शुरू करो, चाहे फ्रीलांसिंग करके शुरू करो, कैसे भी करके शुरू कर दो। क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तो हम प्रैक्टिस में आते हैं, हमें एक्सपीरियंस होता है, और जब हमें एक्सपीरियंस होता है हम गलतियां भी करते हैं और अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं। उन्हीं सब चीज़ें से जो है हम अपना सैलून भी खोल सकते हैं। और कुछ टाइम पहले मैं आज ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन पहले मेरी सिस्टर से बात हुई और मैंने उसको बोला, और भाई क्या हाल चल रहे दुबई के, वो तो पता नहीं इस पार्लर का जिक्र निकल गया। उसने कहा अरे उसने तो बहुत बड़ा पार्लर खोलिया। मैंने कहा कहाँ खोलिया? कह रहे शारजा में खोल लिया। मैंने कहा अच्छा। उस टाइम तो उसका एक रूम में ही था। उसने कहा नहीं, उसने बहुत वो मेहनती थी, अब के हिसाब से बहुत अच्छा सैलून वो चला रही है। और जो उसने 2 लड़कियां रखी वो शायद हेयर में बहुत अच्छी है, क्योंकि ये खुद हेयर में अच्छी नहीं थी, तो स्किन का काम शायद ये करती है। और हेयर में एक लड़की और रख ली और शायद एक मेकअप आर्टिस्ट रखी होगी, क्योंकि ये मेकअप भी नहीं करती थी। तो आज उसका सैलून है। तो सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़िलहाल आपके पास पैसा हो। सिर्फ लगन हो, शिद्दत हो, नियत होनी चाहिए। इंटेंशन है आपके पास कि आपको पैसा कमाना है, अगर आपके पास इंटेंशन है, जुगाड़ करके कैसे भी उस चीज़ को सीख लो, ठीक है। जैसे उसने फ्रेंड से सीख लिया, जो चीज़ उसको फ्रेंड से नहीं मिली तो उसने कंपनी से सीख ली, ऐसे ही आप भी सीख लो। शुरुआत करो, हो सकता शुरू में गलतियां भी करोगे, आगे जाके सही हो जाएगा। तो बस स्टार्ट करो। और अगर आज आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो ना, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। और इस तरह की जो भी आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, मुझे प्लीज़ कमेंट किया करो कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो इसी तरह से मैं जो है आपकी मदद करती रहूँगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।